हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिमाचल जीके की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में सबसे पहले हम ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की लोकेशन, इसके जो नेबरहुड स्टेट और कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री लगती है वो, जो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, उनकी हाइट, और देखेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हुए हैं और जो लगता है कि अपकमिंग एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो हिमाचल प्रदेश का मैप है आप देख सकते हैं, ये जो है इंडिया की नदर्न स्टेट है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंट की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है वो है हमारा 75 डिग्री ईस्ट से 79 डिग्री ईस्ट तक, और जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है हिमाचल प्रदेश का वो है 30 डिग्री नॉर्थ टू 33 डिग्री नॉर्थ। इसको हम अभी क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती क्या चीज़ है। कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है समझने के लिए, उस चीज़ के लिए आप इस फिगर को देख सकते हैं। जो भी चीज़ हमारी लॉन्ग होती है, लॉन्ग मीन्स जो भी चीज़ हमारी लंबी होती है ना, वो वर्टिकल फॉर्म में उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो भी चीज़ हमारी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई चीज़ होती है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। उसके बाद अगर हम हिमाचल की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें तो आप देख रहे हैं जो ऊपर चंबा तक से नीचे सिरमौर तक का एरिया है इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, और जो कांगड़ा से किन्नौर तक का एरिया है इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। तो मैप की हेल्प से समझते हैं। जो हमारा लॉन्गिट्यूड हमने पहले भी समझा, तो 75 डिग्री ईस्ट से 79 डिग्री ईस्ट तक है। और अगर हम अपना जो हमारा लैटिट्यूड का एरिया है वो है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 33 डिग्री नॉर्थ तक। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो हिमाचल है वो वेस्टर्न हिमालयाज़ में सिचुएटेड है। जो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, और जो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं वो हमारे वेस्ट में है, और हिमाचल जो है वेस्टर्न हिमालयाज़ में ही सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी बॉर्डर लाइन की, तो हिमाचल प्रदेश की टोटल जो बॉर्डर लाइन है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बाउंड्री वो है 1170। इसमें एक चीज़ और भी है, जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है जो हमारी तिब्बत के साथ लगती है, चाइना के साथ, उसका एक्सटेंट है 200 किलोमीटर। तो कई बार हमसे नेशनल बाउंड्री पूछ लेते हैं, तो 1170 में से आप 200 माइनस करेंगे तो 970 आपकी नेशनल बाउंड्री आ जाएगी। तो ये जितनी भी फिगर्स हैं इनको आप लर्न रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश कितना ज़्यादा वाइड है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 270 किलोमीटर वाइड है। तो अगेन ये वाली फिगर भी ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के जो नेबरहुड स्टेट्स हैं और जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम ईस्टर्न वे में जाएं तो ईस्ट में है उसके चाइना, तिब्बत। और अगर साउथ में जाएं तो साउथ में है हरियाणा एंड यूपी। अगर हम साउथ ईस्ट में जाएं तो है उत्तराखंड, और अगर हम वेस्ट में जाएं तो है पंजाब, और अगर हम नॉर्थ में जाएं तो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश कब ऑर्गेनाइज हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज हुआ था 15 अप्रैल 1948 में। उसके बाद अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया मतलब ये जितना है, ये स्क्वायर किलोमीटर है 55673 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो फिगर है आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, 55673 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 अप्रैल 1948 की, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो था ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। जो हमारी 30 छोटी और बड़ी रियासतें थी उनको मिला के जो था हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारी 55673 स्क्वायर किलोमीटर है ये हमारा उस 15 अप्रैल 1948 को नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा लाहौल स्पीति और जो मॉडर्न डे हमारा शिमला टाउन है, और उसके अलावा भी बहुत सारे एरिया जो थे वो हमारे पंजाब के पास थे। जो कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री करेंगे। दोबारा से जब अगर हम इस डेट पे आएँ 15 अप्रैल 1948 को, तो इस टाइम हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट थे। वो कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। तो चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, इसको निमोनिक्स लर्न करने का ये CM SM। तो एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़, हमें फुल स्टेटहुड कब मिली है? तो हमें फुल स्टेटहुड मिली है 25 जनवरी 1971 को। और जो हिमाचल है वो एमर्ज हुआ था एज एन 18th स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68,64,602। और अगर हम बात करें हमारा टोटल एरिया कितना इंडिया को कंट्रीब्यूट करता है और हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी
इंडिया को कंट्रीब्यूट करती है, तो हमारा टोटल एरिया जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 1.7%, और जो हमारी टोटल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है इंडिया में वो करती है 0.57%। तो ये सारी फिगर्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की हिमाचल की बता ही चुका हूँ, जो हमारी किन्नौर और लाहौल स्पीति की लगती है तिब्बत के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब ऐसा स्टेट है जो हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये करता है हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा एंड चंबा। एक बार आप मैप पे भी देख लीजिए, जो पंजाब है ना वो हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इसमें देखो आप, ये चंबा हो गया, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर एंड सोलन के साथ पंजाब जो है बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको। तो हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो सारे हेडक्वार्टर्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हेडक्वार्टर्स की जो हाइट है, सारे हेडक्वार्टर्स की हाइट आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर रहता है हमारा, वो रहता है हमारा केलोंग, और केलोंग की हाइट है 3165। ये हमारा हाईएस्ट हेडक्वार्टर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम ऊना की बात करें तो ऊना का हेडक्वार्टर ऊना में ही है, जिसकी हाइट है 369 मीटर्स। तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट आपको लर्न रखने हैं। दूसरी शिमला ऑब्वियसली हमारी हमारी कैपिटल है, तो इसकी हाइट तो आपसे हर कोई भी बेसिक एग्ज़ाम में पूछ सकता है और आपको पता भी होनी चाहिए अगर आप हिमाचल की प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको आप 2200 ये फिगर आपको इजीली रन रह जाएगी, +6 करेंगे तो आपकी शिमला की हाइट आ जाएगी इन मीटर्स। बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में है, और इसकी जो हाइट है 1597 मीटर। इसको आप याद रख सकते हैं 1600 से। तो 1600 से एक्चुअली फिगर जो है आपको इजीली रिटेन रह जाएगी दिमाग में, -3 करेंगे तो आपको ये आ जाएगी धर्मशाला की हाइट। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट हैं लर्न रखने के लिए। तो वो है लाहौल स्पीति, एक है शिमला, एक है कांगड़ा और एक है ऊना। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो, और इनकी जो हाइट है वो आपको लर्न रखनी है। बाकी जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी हाइट भी आपको लर्न होनी चाहिए, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको इजीली रिटेन हो जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ से क्वेश्चन डाल देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे यही है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की और उनके एरिया की स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज में, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन रेज हो जाता है। तो अगेन हमारा जो लाहौल स्पीति है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल के एरिया में। कितना एरिया कंट्रीब्यूट करता है? ये 13835 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हाईएस्ट है। और परसेंटेज वाइज देखें तो 24.85% एरिया तो अकेला लाहौल स्पीति का ही है। तो अप्रोक्सीमेटली 1/4 एरिया तो हमारा लाहौल स्पीति का ही। अगर हम मैप पे देखें तो ये देखो कितना बड़ा जो एरिया है लाहौल स्पीति का ही, कितना बड़ा एक्सटेंट है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाहौल स्पीति है। इसमें अगर हम सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1118 स्क्वायर किलोमीटर के साथ हमीरपुर, जो कि ओनली 2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे हिमाचल प्रदेश के एरिया में। उसके बाद अगर लाहौल स्पीति का रैंक 1 आता है, तो रैंक 2 कौन सा है? तो रैंक 2 है चंबा, और रैंक 3 है किन्नौर। एरिया वाइज अगर हम देखें तो ठीक है, सबसे बड़ा लाहौल स्पीति, उसके बाद चंबा और उसके बाद किन्नौर। इसमें जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं और आपको बोल देते हैं कि या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इनके एरिया के हिसाब से। तो आपको सबको एक बार पढ़ना ज़रूरी है। इसमें भी अगेन जो आपको मेन फोकस करना है वो करना है आपको लाहौल स्पीति में, ठीक है, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है। चंबा क्योंकि सेकंड रैंक है, किन्नौर क्योंकि थर्ड, उसके बाद कुल्लू। ये 4 तो आपको लर्न हो जाएंगे। उसके बाद कांगड़ा का भी मैंने देखा कि कांगड़ा का जो एरिया है वो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि 5739 जो है वो कांगड़ा का एरिया है, जो परसेंटेज वाइज 10.30 कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमीरपुर की, मैंने आपको बता ही दिया 1118, ये लोएस्ट एरिया कंट्रीब्यूट करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 2% है। अब इस टेबल में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो ये डेंसिटी का कॉलम है। अब डेंसिटी क्या चीज़ होती है? डेंसिटी होती है कि ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रिसाइड करती है किसी भी जगह की। तो अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें, आपने देख लिया इतना बड़ा इसका एक्सटेंट है, पर यहाँ पे सिर्फ 2% रहते हैं पर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज, ठीक है। वैसे अगर हम हमीरपुर की बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट तो सबसे छोटा है, बट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी जो है हमीरपुर की है। यहाँ पे 1 किलोमीटर में 407 पॉपुलेशन हमारी रिसाइड करती है। वैसे कांगड़ा में 263, और चंबा और कुल्लू को मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों की डेंसिटी जो है 80% पर किलोमीटर है, तो इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। अगेन किन्नौर की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो है 13, ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना ज़रूरी है। तो ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिए, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, ठीक है, कांगड़ा, हमीरपुर, ये आपको सारे जो है लर्न करने हैं। बाकियों को आप फिगर जो है 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें
वन लाइनर जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि टोटल हिमाचल का जो जोग्राफिकल एरिया ट्राइबल एरिया के अंडर कितना है, तो वो है 40%। ठीक है, तो इसको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वैसे भी देखें तो हमारे जो हिमाचल में मैक्सिमम लाहौल स्पीति और किन्नौर, तो होली जो है वो ट्राइबल एरिया है। उसके बाद चंबा का जो भरमौर का एरिया है वो हमारा ट्राइबल एरिया है। तो अगर आप इनको ऐड भी करेंगे 24-25 अप्रॉक्सीमेटली, ये 12%, ये अगर भरमौर का एरिया भी ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 40% के बराबर हो ही जाएगा। तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, 40% आप वैसे भी फिगर ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात हम कर ही चुके हैं कि लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ जो तिब्बत की बाउंड्री लगती है, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री, वो कितनी लगती है, 200 किलोमीटर। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर नेशनल बाउंड्री के बारे में पूछेंगे तो आपको कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैक्सिमम अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो है हमारे कांगड़ा एंड मंडी। ये क्या बोलना चाहता हूँ, आपको मैप की हेल्प से समझाता हूँ। जो हमारे कांगड़ा और मंडी है ना, वो जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं, जो 6 ईच। जो कांगड़ा है वो भी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करता है। कैसे, देखो, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर एंड ऊना, हो गए ना 6। और उसके बाद अगर हम बात करें मंडी की, तो कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर एंड हमीरपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि कितनी स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो 4 स्टेट्स की, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा एंड यूपी। एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमारे नेबरहुड स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक हो गया हमारे पास पंजाब, एक हो गया हरियाणा, एक हो गया यूपी, एक हो गया उत्तराखंड। यहाँ पे स्टेट्स की बात कर रहा है, याद रखना, यूटीज़ की बात नहीं कर रहा है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा ना, आप उस हिसाब से, अगर आपको पूरा फैक्ट्स एंड फिगर लर्न्स होंगे ना दिमाग में, तो आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपसे यूटी पूछते तो हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भी कंसीडर करते, और चाइना जो है वो तो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसलिए हमने उसको इसमें कंसीडर नहीं किया है। अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन की, जो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, तो इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जितने भी इसमें टेबल दिए गए हैं उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि जितनी भी फिगर्स इसमें दी गई हैं, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ये सारी स्टैटिक फिगर हैं, जो चेंज होने के चांसेस कम है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ उनको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, हर एक टॉपिक को और हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आपको इसमें और क्या चीज़ करनी है अपने लेवल पे, जो आपका एक तरह का होमवर्क रहेगा। आपको मैप देखना है, और मैप पे आपने देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री किस कंट्री या किस नेबरहुड स्टेट के साथ लग रही है, या विद इन हिमाचल ही कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ टच कर रही है। फॉर एग्जांपल, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कांगड़ा की बाउंड्री क्या लाहौल स्पीति के साथ टच होती है, नहीं होती। तो ये देख लो, छोटा सा एरिया टच होता है, तो काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन आपके इसमें से भी जितने मर्जी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान से मैप को ही एनालाइज करना है इस वीडियो में, ताकि आपको पता लग सके कि हमारा जो टोटल एक्सटेंट है हिमाचल का, वो कहाँ से कहाँ तक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन सी अनदर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को टच करते हैं, और सारा कुछ। तो अगली वीडियो तक इसको रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।